नमस्कार आप सभी का, आप सभी देख रहे हैं देखिए टॉक्स और मैं हूं शुभम सिंह। फिलहाल आप हमारे समक्ष जनसुराज पार्टी के कैमूर के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। नाम है आनंद सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका हमारे चैनल में। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों को प्रणाम है जो लोग इस चैनल को देखते हैं। अभी आप देखिए जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी के एक टहनी हैं, कह लीजिए एक पेड़ के। तो इस कैमूर ज़िले में आप जिला अध्यक्ष पद पे हैं, तो इस जो पद आपको मिला हुआ है इसको निभाने में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं या फिर क्या कुछ नया हो रहा है? देखिए, काम करने में बाधाएं हमेशा आती हैं। कोई भी काम करेगा तो बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाओं को हल करके आगे बढ़ना ही जीवन की और पद की जिम्मेवारी होती है। तो ऐसी कोई बाधा नहीं है जो कि काम को रोके। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि जनसुराज और आगे बढ़े, लोगों को पता चले कि जनसुराज ही बिहार को एकमात्र बदलाव दे सकता है और कोई पार्टी और कोई विचारधारा नहीं है इस बिहार में। नहीं बदल सकती है, नहीं बदल सकती। अच्छा, जैसे देखिए अभी आप बातें कर रहे हैं जनसुराज की, आप जिला अध्यक्ष भी हैं, लेकिन जैसे ही आप क्षेत्र में जाते हैं तो आम जो जनमानस है वो कहीं ना कहीं आपको, आपकी छवि जो है बनी हुई है कि आरजेडी में भी आप रह चुके हैं लंबे समय तक, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ चल रहा है परछाई की तरह। तो उसको किस रूप में जनता देख रही है, आप उन सारी चीज़ों को कैसे डील कर रहे हैं हर रोज़? देखिए, पूरे रामगढ़ विधानसभा में लोगों को पता है कि आनंद सिंह 24-25 साल राष्ट्रीय जनता दल में निरंतर सेवा दिए और वह सेवा का जो रूप था वह आज भी लोगों को मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि जनसुराज की परिकल्पना ही हुई है बिहार के उन लोगों के साथ जो लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। तो हम लोग बदलाव के सिपाही हैं और उस बदलाव के अभियान में हैं हम लोग कि बिहार में कैसे बदलाव हो और मतलब ये बदलाव परिपक्व हो कहीं ना कहीं। हाँ, और ये बदलाव ज़मीन पर आए कि बिहार जो आज सभी मानकों पे पीछे गिना जा रहा है वह बदलाव हो और बिहार बदले। आपसे मेरा अगला प्रश्न होगा, जैसे देखिए आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं जनसुराज के साथ अभी, और पहले जो जनसुराज था और अभी जो जनसुराज है उसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, खासकर कैमूर में बात की जाए तो? देखिए, पहले जनसुराज में कुछ लोग थे। अच्छा। अब कैमूर ज़िले में 251 लोगों की लंबी टीम बन गई है। अच्छा। तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ नई ज्वाइनिंग होती जा रही है। युवाओं का सीधा सीधा कह लीजिए कि राजनीतिक पलायन अगर हो रहा है तो जनसुराज की ओर है। अच्छा, मतलब इधर आकर्षण केंद्र बना हुआ है जनसुराज, बना हुआ है। मैं बता दूं आपसे कि कैमूर जिला में कम से कम छात्र संघ के 4 से 5 अध्यक्ष हैं। अच्छा। जनसुराज पार्टी में मैं भी उसमें हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता है कि छात्र संघ की ओर से या युवाओं की ओर से पहली पसंद है जनसुराज। तो ये पसंद सिर्फ मान लीजिए कागजों में, बातों में ही हो रही है या फिर धरातल पे किस रूप में देखने को मिल रहा है? देखिए, धरातल पे तो अभी सरकार नहीं आई, लेकिन विचारधारा लोगों को पसंद है। इस धरातल के लोगों को, बिहार के लोगों को, इस विधानसभा के लोगों को तो विचारधारा पसंद है। तो निश्चित तौर पे यहाँ बदलाव भी होगा और जनसुराज का झंडा फहरेगा इस बार। खासकर देखिए अगर रामगढ़ विधानसभा की बात की जाए, जिस विधानसभा से आप रिलेट करते हैं, तो ये रामगढ़ विधानसभा अपने आप में बहुत गहराई वाली चीज़ है। लोग जहाँ से समझते हैं फिर वहीं से शुरू हो जाती है चीज़ें। यहाँ की राजनीति थोड़ी उलटफेर वाली है। तो इसको आप किस रूप में टैकलिंग कर रहे हैं या फिर कैसे कंपटीशन हो रहा है आपके थ्रू, या फिर और भी जैसे आप जो गांव में जाते होंगे तो बड़ा, चूँकि 2-3 पार्टियों में लोग बटे हुए हैं, या तो बहुजन या तो आरजेडी या तो बीजेपी। अब विकल्प के तौर पे आप जनसुराज को लेके जा रहे हैं, हालांकि आप थे पूर्व में आरजेडी के। तो मतलब ये सारी चीज़ सुनने को तो मिलती ही होंगी। देखिए, पूरे बिहार से जितने लोग गए हैं जनसुराज में, सभी लोग किसी न किसी पार्टी में नेता रहे हैं। सभी लोग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहीं नेतृत्व न किया हो। तो सभी लोग गए हैं, तो सबकी मानसिकता है कि बिहार बदले। सबकी मानसिकता है कि जनसुराज आए। सब कहीं ना कहीं इस वजह से भी गए हैं कि कहीं उस पार्टी में चोट लगा तो ऑप्शन है हमारे पास। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सीधा सीधा है कि जनसुराज लोगों की पसंद हो चुकी है और बिहार में परिवर्तन अगर चाहिए तो जनसुराज को लोग अपनाएं और समर्थन दें हम लोगों को। आप लोग जैसे अभी आम सभाएं हो रही हैं आप लोगों की, जनसुराज जो पार्टी है उसकी, तो गांव में जब लोगों के पास जा रहे हैं, जब जनसभा कर रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं या जनमानस जो आप लोगों से क्या उनकी उम्मीदें क्या हैं? देखिए, सीधा सीधा बिहार के लोग
गरीब गुरबे मजदूर वर्ग, महिलाओं से लेकर पढ़े लिखे नौजवान छात्रों तक सबके सब एक ही बात कहते हैं कि भैया इस बार जाति और धर्म के नाम पर हम वोट नहीं देंगे, इस बार सीधा सीधा बच्चों के शिक्षा पर देंगे, बिहार के पलायन पर देंगे, बुजुर्गों के पेंशन पर देंगे, यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था पर देंगे, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो चल रही है कि लोगों के पास न दवा है हॉस्पिटल में, न स्ट्रेचर है, मनमानी जो रवैया है, हाँ मनमानी रवैया है, भ्रष्टाचार है। यहाँ आज भी अंचल में देख रहे हैं दाखिल खारिज के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पे लूट मची हुई है। तो हाँ, तो इससे लोग उबे हुए हैं और लोग महसूस कर रहे हैं कि मंदिर से और यहाँ के अगले पिछले की राजनीति से बचकर मुझे अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट देना चाहिए। ये लोग सोच रहे हैं। तो जैसे अभी आपने चर्चा किया जात पात और ये सारी चीज़ों से उठकर, तो आपको लगता है कि बिहार की जो जनता है वो जात पात से ऊपर उठ के वोट करेगी? देखिए, जात पात को बहुत लोग हे दृष्टि से देखते हैं, मैं नहीं देखता, इसलिए कि जाति अगर नहीं होती बिहार में नहीं पूरे देश में, अगर जाति नहीं होती तो बंधन नहीं होता लोगों में। ये बंधन है जात, जाति मानक नहीं है, जात एक बंधन है, हमें आपके जीने के लिए एक बंधन है, एक रेखांकित चीज़ है, रेखांकित है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जाति अगर कहीं से बाधा बनती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कानून नहीं लिखते। सही बात। जाति अगर बाधा बनती तो महात्मा गांधी को बापू नहीं कहा जाता इस देश को, मदर टेरेसा को माँ नहीं कहा जाता हिंदुस्तान की। तो कहाँ जाति काम की? नहीं, कहीं नहीं, फैक्टर नहीं है। लोग तलाश में थे कि प्रशांत किशोर जैसे लोग आए, बिहार को मिल चुके हैं। एक गांधी मिले थे जो चंपारण से शुरुआत करके देश की आंदोलन में और देश के आज़ादी में एक भाग लिए, देश को आज़ाद किए। उसी तरह आज बिहार को अगर आज़ाद होना है भ्रष्टाचार से, पलायन से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, शिक्षण व्यवस्था से, तो लोगों को कहीं ना कहीं जनसुराज अपनाना है। और प्रशांत किशोर ही विकल्प दिख रहे हैं। और प्रशांत किशोर के सिवा कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि किसी के पास कोई है ही नहीं योजना जो यह बता दे कि नहीं प्रशांत किशोर के बाद भी किसी के पास कुछ है जो बिहार के लोगों को ये बता दे केवल कि मैं ये करूँगा तो बिहार बदल जाएगा। आप देख लीजिए, रूट मैप नहीं है किसी के पास नहीं है। मैं तो देखा हूँ कि आज प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनकर कहीं तेजस्वी यादव भी पलायन पे बोल देते हैं, कहीं गिरिराज सिंह भी बोल रहे हैं। लेकिन अभी पूछ दिया जाए उनसे कि पलायन रुकेगा तो फिर क्या करेंगे आप, तो पता नहीं। तो ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर का अनुसरण करना चाहते हैं। लेकिन भाई मेरे, जिसके सर पे सरस्वती वास करती हो और जो त्यागी पुरुष हो, जो 3 साल से पैदल चलने की कुवत रखता है दुनिया के ऐशो आराम को छोड़कर, उस व्यक्ति की तुलना अब कोई बैठा हुआ मंत्री या मंत्री का पैदा हुआ बेटा करे तो ये कहीं है नहीं संभव, उच्च असंभव ही नहीं है कि उनके बस की बात हो प्रशांत किशोर बनना। तो अगर खासकर पीके की बात कीजिए, प्रशांत किशोर जी की, तो उनकी कहीं ना कहीं ये जो छाप आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं जो बनाए रखे हैं, तो उसको जो आम जनता है, चूँकि देखिए आप लोग गांव जा रहे हैं तो जनता आपसे मिल रही है, पीके से तो मिल नहीं रही है, तो एक आस होता है ना कि हाँ वो यहाँ तक देव या फिर आप लोग आवत नहीं कहाँ आवत नहीं, क्योंकि अभी तो चुनाव का माहौल है, सारे नेतागण जनता के बीच जो है कि अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो इन सारी चीज़ों से कैसे आप लोग निकल रहे हैं बाहर, या फिर क्या कुछ समझने को मिल रहा है जनता के? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं एक गाँव में गया था, बड़े छोटे से गाँव में। मैं कोशिश किया था कि मैं समझाऊँ, 8-10 लोग बैठे थे, उसमें एक लड़का खड़ा हो गया जो पानी पिला रहा था हम लोगों को। मुझे नहीं पता था कि ये लड़का BHU का पढ़ने वाला है, आपसे बता रहा हूँ। और पानी पिलाने के बाद जब वो शुरू किया प्रशांत किशोर के विषय में, तो हम लोग को जानकारी कम थी। मैं बड़ा ताजुब हो गया, कहना नहीं चाहिए, बड़ा ताजुब हो गया मैं कि ये लड़का इतना ज्ञानी है और एकदम कमजोर परिवार का लड़का है। कहा कि चाचा कुछ हम भी कहें, लगा बताने, जब धारा प्रवाह बताया प्रशांत किशोर के विषय में तो हम कहे कि वाह, तो हम कहे कि बाबू करते क्या हो, चूँकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो BHU में पढ़ता होगा, जो उसके घर का रहन सहन था। लेकिन मैं जब सुना उसकी बातों को तो मुझे लगा कि रे ये तो युवाओं के दिमागों में जाके बैठ गए हैं प्रशांत किशोर, कहीं ना कहीं इसने पढ़ा है। हाँ, एकदम। तो ये नहीं मानना है कि हमें समझाना है, मुझे केवल दस्तखत देना है उनके दरवाजे पर कि मैं प्रशांत किशोर का सिपाही हूँ। प्रशांत किशोर की बातें, उनकी विचारधारा लोगों के अंदर तक जाके इन हो चुका है। हाँ, बसी हुई है। पर खासकर बात कीजिए, देखिए रामगढ़ विधानसभा की, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां लग रही हैं आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, रामगढ़ विधानसभा पहले
समाजवाद के नाम पे वोट होता था जहाँ, और लोग चुनाव भी करते थे। लेकिन समाजवाद का ये धरती रामगढ़ करीब 15 सालों से नहीं रही। अब यहाँ दो चीज़ हावी हो गए हैं, एक परिवारवाद और एक पैसा, धनबल। दोनों का इस्तेमाल देखेंगे आप रामगढ़ में, और अगर दोनों का इस्तेमाल ना हो तब जाके फिर पुनः समाजवाद की धरती बनेगी रामगढ़। रामगढ़ से रामगढ़ की पहचान छीन ली गई है जब से 15 साल से यहाँ के लोग आरएसएस माइंड के लोग हैं। हाँ। बीजेपी में तो अलग है, अच्छा। लेकिन आरएसएस माइंड के जो लोग हैं, मानसिकता के जो लोग हैं, वो लोग धनबल का जो प्रयोग कर रहे हैं, इस रामगढ़ के समाजवाद को चबा गए लोग सत्ता पाने के लिए। और अब बची है केवल एक बात कि अगर लोग चाहते हैं सचमुच सुधार, तो कहीं ना कहीं लोगों को बदलना होगा, इस रामगढ़ के लोगों को भी, बिहार के लोगों को भी। और विकल्प कौन है? विकल्प जनसुराज, इसके सिवा कोई नहीं। चलिए ठीक। इन्हीं सब के साथ इस इंटरव्यू के समाप्त करते हैं। आनंद जी, आपसे हम चाहेंगे कि आप तमाम जो कैमूरवासी, बिहारवासी और खासकर रामगढ़ विधानसभा की जो जनता देख रही है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और एक निवेदन के साथ कि अगर आपको इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, जो आज आप देख रहे हैं गांव-गांव में, शहरों में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है, आप देख रहे हैं अंचल से लेके और जिला के कार्यालय तक जो भ्रष्टाचार लिप्त है, चाहे यहाँ के नेता हों, चाहे यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हों, सबकी संलिप्तता महसूस होती है। इससे अगर निजात पाना हो, अगर इसे बदलाव चाहते हो, तो एक बार हम निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर आप सबों से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी एक बार जनसुराज को समर्थन दें। जनसुराज आएगा तो पार्टी का कहना है कि 5 काम हो जाएगा, वह 5 काम होगा। यहाँ के बुजुर्गों को पेंशन 400 रुपये भीख की तरह नहीं, अच्छा 2000 रुपये। यहाँ का पलायन रोका जाएगा। यहाँ के महिलाओं को सस्ते ऋण पर सरकारी व्यवस्था के तहत कर्ज दिया जाएगा, जिससे वो व्यवसाय कर लें रोजी रोजगार के लिए। और यहाँ युवाओं के लिए बच्चों 15 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था। तो ये सभी काम, कृषि में को मनरेगा से जोड़ना, क्योंकि आज जो किसान मजदूर होते जा रहे हैं, कृषि टूटती हुई जा रही है, वो टूटे ना, लाचार स्थिति में है। तो ये 5 काम होगा जिससे बिहार के लोगों की जीवन शैली बदलेगी, यहाँ के मजदूरों की, यहाँ के किसानों की, यहाँ के नौजवानों की और यहाँ के बच्चों की। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि एक बार ज़रूर आप सभी जनसुराज की ओर सहयोग दें, समर्थन दें, क्योंकि बिहार बदलना अगर है तो जनसुराज ही विकल्प है। इसी के साथ जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए, बाकी आपको बताना है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस इंटरव्यू के बारे में और जनसुराज के बारे में खासकर। यदि कोई प्रश्न हो आपके मस्तिष्क में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, वो हम लोग अगले इंटरव्यूज़ में कवर अप कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आप सभी से किसी नई जगह पे नई बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपका समय देने के लिए। बहुत आपको भी धन्यवाद, और पूरे देखने वाले मेरे कैमूर के साथियों को धन्यवाद।